जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है मार्गदर्शी शिक्षक के हमारे यूट्यूब चैनल पे। और मैं आपको मैथ की क्लास सिखा रही हूँ जिसमें आपका टॉपिक चल रहा है सिंपल इंटरेस्ट, और इसकी आज क्लास नंबर 5। इसकी क्लास 4 हो चुकी है कंप्लीट, जिसे आप देख सकते हैं मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट में जाकर, जिसमें आपको सारे टॉपिक की आपको क्लास मिल जाएंगी शुरू से अभी तक की। और आज है क्लास नंबर 5। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का, जो लास्ट एंड किया था उसी के बाद आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, कितने समय में 5% ब्याज की दर, वार्षिक साधारण ब्याज की दर कितने समय में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर, साधारण वार्षिक ब्याज की दर से किसी धन के मान, किसी दर से किसी धन के मान, किसी धन के मान में 40% वृद्धि हो जाएगी। धन के मान में 40% की वृद्धि हो जाएगी। 40% की वृद्धि हो जाएगी, क्वेश्चन ने कहा। ये देखते हैं कितने समय में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से किसी धन के मान में 40% की वृद्धि हो जाएगी। यानी कि साधारण ब्याज क्या है आपका, वृद्धि कितने की हो रही है, साधारण ब्याज क्या हो जाएगा 40%। कोई मूलधन कितना है 100, उस पर 40% क्या हो जाएगी, वृद्धि कितना हो जाएगा 140। मिश्र धन कितना हो जाएगा 140, ब्याज कितना हो गया 40, मूलधन कितना हो गया 100, और दर कितनी हो गई 5। अब निकालते हैं क्या, समय। समय वही साधारण ब्याज बराबर टी, या आर लिख लीजिए, टी आर इंटू टी। साधारण ब्याज बराबर दर इंटू समय। आपका साधारण ब्याज क्या है 40%, दर क्या है 5%, पूछा क्या है समय, टाइम। प्रतिशत से प्रतिशत कट गई, 5 8 40, कितने समय में आपका हो जाएगा 8 वर्ष में। तो क्वेश्चन ने क्या कहा था, कितने समय में 40% की वृद्धि हो जाएगी 5% वार्षिक ब्याज की दर से। 8 वर्ष में 5% वार्षिक ब्याज की दर से 40% की किसी मूलधन में वृद्धि हो जाएगी। कोई मूलधन 100 है, 8 साल में 5% वार्षिक ब्याज की दर से कितना हो जाएगा 140, यानी कि मिश्रधन कितना हो जाएगा 140। देखते हैं दोबारा, कितने समय में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से किसी धन के मान में 40% की वृद्धि हो जाएगी। साधारण ब्याज SI बराबर आर रेट बराबर टी दर, यानी कि समय, आर दर गुणा समय। 40% साधारण ब्याज है, 5% वार्षिक दर, और टाइम पूछा है तो टाइम कितना हो गया आपका 8 वर्ष में 5% वार्षिक ब्याज की दर से क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट, यदि साधारण ब्याज पर कोई धनराशि, यदि साधारण ब्याज पर कोई धनराशि, यदि साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 12 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, 12 वर्ष में दो गुनी
हो जाती है। दोगुनी हो जाती है। तो वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी? तो वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी? ये आपका क्वेश्चन है। देखते हैं, यदि साधारण ब्याज की कोई धनराशि 12 वर्ष में दोगुनी हो जाएगी तो वार्षिक साधारण ब्याज की दर क्या होगी? दोगुनी यानी कि कोई मूलधन कितना था? 100। 100 दोगुनी हो गई कितने वर्षों में? 12 वर्षों में। तो कितनी हो गई? 200। तो इसमें साधारण ब्याज क्या हुआ? साधारण ब्याज 12 वर्षों में कितना हो गया? 12 वर्षों में हो गया 100। 100 धनराशि है और 100 धनराशि पर 12 वर्षों में साधारण ब्याज आपका 100 और हो गया तो कितना हो गया? आपका आ गया 200। 200 राशि क्या आ गई? 200, यानी कि मिश्रधन क्या हो गया? 200। तो ऐसा ही क्या आ जाएगा आपका? ऐसा ही आ जाएगा 12 वर्षों में कितना हो गया? 100। 12 वर्षों में साधारण ब्याज हो गया आपका 100। क्वेश्चन करेंगे, एस आई बराबर आर इंटू टी। एस आई कितना है? 100। दर आपसे क्या करा? पूछा है, बराबर दर आर प्रतिशत इंटू रेट कितना हो जाएगा आपका? सॉरी क्या है? टाइम। टाइम कितना हो जाएगा? 12 वर्षों में। टाइम कितना हो जाएगा? 12 वर्षों में। टाइम हो गया आपका 12 वर्षों में। अब इसको इधर लेके आएंगे तो क्या करेंगे? इधर आएगा ये गुणा का भाग हो जाएगा। अब इसको करेंगे गुणा का भाग। 25 बटे 4 दिया 12, 3 से काटेंगे, 3 और थे 24, 25 बटे 3% वार्षिक दर से। 8 से ही 1/3% वार्षिक दर से। 8 से ही 1/3% वार्षिक दर से। यदि कोई साधारण ब्याज कोई धनराशि का 12 वर्षों में दोगुना हो जाता है, दोगुना यानी कि धनराशि 100 है और 100 का दोगुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 200। तो उसमें साधारण ब्याज कितना हुआ? साधारण ब्याज हुआ आपका 100। 12 वर्षों में साधारण ब्याज 100 की धनराशि पर कितना हो गया आपका? 100। कितने दर से? वार्षिक दर है 8 से ही 1/3% वार्षिक दर से आपका हो जाएगा 12 वर्षों में 100 साधारण ब्याज। एक बार देखते हैं दोबारा। यदि साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 12 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, 12 वर्षों में दोगुनी यानी कि 12 वर्षों में 100 का दोगुना यानी कि 200 हो जाती है, तो इसमें ऐसा ही क्या होगा? ऐसा ही बराबर 100 हो जाएगा। तो ऐसा ही आपका 100 हो गया। रेट आपसे पूछिए, वर्ष आपके 12, इधर आएगा गुणा का भाग में हो जाएगा, काटा आपका आ गया 8 सही 1/3% वार्षिक दर से 12 वर्षों में कोई धनराशि 2 गुनी हो जाएगी, यानी कि साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? 100 साधारण ब्याज हो जाएगा आपका। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण ब्याज की कितने प्रतिशत वार्षिक दर से? साधारण ब्याज के कितने ब्याज की कितने प्रतिशत वार्षिक दर से कोई धनराशि 15 वर्षों में 15 वर्षों में कोई धनराशि 15 वर्षों में 4 गुनी हो जाती है। 15 वर्षों में 4 गुनी
हो जाती है। ये आपका क्वेश्चन है, 4 गुनी हो जाती है। क्वेश्चन ने क्या कहा, कोई साधारण ब्याज की कितने प्रतिशत वार्षिक दर से, यानी कि इसमें भी क्या पूछा आपको, वार्षिक दर पूछी है कितनी होगी। वार्षिक दर से कोई धनराशि 15 वर्षों में कितनी हो जाएगी, 4 गुनी। मूलधन कितना है आपका 100, 15 वर्षों में कितनी हो गई, 4 गुनी, यानी कि कितनी हो गई 400। तो इस पे 100 पे कितनी हो गई, 400 हो गई। तो इसमें 300 क्या होगा, 300 आपको ऐसा ही होगा, माइनस 100 करेंगे ना, मूलधन को माइनस करेंगे तो ऐसा ही कितना आ जाएगा आपका 300। 300 क्या आ गया आपका ऐसा ही। 15 वर्षों में 100 की 100 की धनराशि पर 300 का हो जाएगा ब्याज। अब पूछा क्या है, कितनी वार्षिक दर से हो जाएगी। ऐसा ही बराबर R% इंटू समय। ऐसा ही आपका 300 रुपए बराबर रेट आपसे पूछी है, समय है 15 वर्ष। इसको इधर लेके आएंगे, इधर लाएंगे, भाग होगा 300/15 बराबर R%। 15 दूनी 30, कितने प्रतिशत वार्षिक दर से, 20% वार्षिक दर से। आंसर क्या आ जाएगा, 20% वार्षिक दर से कोई धनराशि 15 वर्षों में 15 वर्षों में कितनी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी। कितनी, 4 गुनी हो जाएगी। देखते हैं एक बार, साधारण ब्याज की कितने प्रतिशत वार्षिक दर से कोई धनराशि 15 वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। 15 वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी, यानी कि 100 थी, 15 वर्षों में कितनी होगी, 4 गुनी, यानी कि 400। मूलधन कितना हुआ आपका 100, साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, जो एक्स्ट्रा होगा वही होगा आपका साधारण ब्याज। साधारण ब्याज क्या हो गया आपका 300। 300 क्या आ गया आपका साधारण ब्याज। पूछा क्या, रेट SI बराबर R इंटू टी, SI बराबर R इंटू टी। SI क्या है आपका 300, रेट क्या आ गया आपकी, पूछिए रेट, समय कितना है 15 वर्ष। 300 बटे, इसको इधर लेके आएंगे तो क्या होगा, गुणा का है तो भाग में हो जाएगा, 300/15 इंटू R%। कट के आपका आ गया 20% वार्षिक दर से कोई धनराशि 15 वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। आंसर आ जाएगा आपका कितना, 20% वार्षिक दर से। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी ब्याज की दर से, कोई धनराशि साधारण ब्याज की, कोई धनराशि राशि साधारण ब्याज की किसी साधारण ब्याज की किसी वार्षिक दर से 5 वर्षों में, किसी वार्षिक दर से 5 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है। 5 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, 2 गुनी हो जाती है, तथा किसी अन्य दर से, तथा किसी अन्य दर से, तथा किसी अन्य दर से 12 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है। 12 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है। 12 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है। 12 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, कम ब्याज की वार्षिक दर है, कम ब्याज की वार्षिक दर है,
कम ब्याज की वार्षिक दर है। ये पूछा आपसे क्वेश्चन ने, कम वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी। करते क्वेश्चन ने कहा कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी वार्षिक दर से 5 वर्षों में कितनी हो गई, 2 गुनी। यानी कि मूलधन 100 है, 5 वर्षों में कितनी हो गई, 2 गुनी 200। साधारण ब्याज क्या आ गया, मूलधन माइनस किया, साधारण ब्याज आ गया आपका 5 वर्षों में 100। दूसरा कहा है वही धनराशि या तथा किसी अन्य दर से, हाँ ये पूछा है किसी अन्य दर से, किसी अन्य दर से 12 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है। 12 वर्षों में 3 गुनी, 300 माइनस मूलधन बराबर 200। ये कितने वर्षों का आ गया, 12 वर्षों का। कम ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी, क्वेश्चन ने पूछा कम ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। करते हैं SI बराबर R प्रतिशत इंटू टी। SI कितनी है, 100 बराबर R इंटू 5 वर्ष, 5 से कटा कितना आया, 20% वार्षिक दर से, 20% वार्षिक दर से। ये होगी 20% वार्षिक दर से। कौन सी, पहली होगी 20% वार्षिक दर से। दूसरी क्या है, साधारण ब्याज कितना हो गया, दूसरी का 200 साधारण ब्याज हो गया, ये हो गया फर्स्ट, ये निकालेंगे फर्स्ट, अब आएगी सेकेंड। 200 वार्षिक दर वो है साधारण ब्याज, रेट आपसे पूछा है और टाइम कितना है, 12 वर्ष। इधर आएगा क्या हो जाएगा, इधर आके गुणा हो जाएगा, भाग हो जाएगा, गुणा में है तो ये हो जाएगा, इसको काटेंगे, इसको 4 से काटते हैं तो ये कट जाएगा, 4 पंजे 20, 50 बटे 4 दिया 12, 50 बटे 3। अब इसको काटेंगे तो ये कटेगा, 3 एकम 3, 20 हो गया, 3 छिंग 18, 4 बटे 3 प्रतिशत। क्या आ जाएगा, 4 बटे 3 प्रतिशत, 3 छिंग 18, 18 19 20, 2 ही आएगा ना, 20%। एक तो दर आ गई आपकी 20% वार्षिक दर, दूसरी आपकी आ गई 16 सही 2/3%। अब देखना क्वेश्चन पे ध्यान देना, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कम ब्याज की वार्षिक दर क्या है। हमें क्या बतानी है, हमें बतानी है दोनों में से कम वाली। तो कम क्या हो जाएगी आपकी, 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3%। आंसर क्या आ गया, 16 सही 2/3%। अब पूछता अधिक वाली वार्षिक दर क्या होगी, तो अधिक वाली होगी आपकी 20%। अधिक वाली वार्षिक ब्याज है 20 और कम वाली कितनी होगी, 16 सही 2/3%। देखते हैं एक बार दोबारा क्वेश्चन को। कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी वार्षिक दर से 5 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, 5 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है। यानी कि 100 मूलधन हो गया, 2 गुनी हो गई, 200 क्या हो गया मिश्रधन, जिसमें 100 क्या है मूलधन, तो ब्याज आ गया आपका 100। दूसरी है 100 मूलधन होगा आपका, अपने आप में मूलधन कितना हम 100 ही मानेंगे, 3 गुनी कितने वर्षों में, 12 वर्षों में, तो 300 हो गई, 300 में 100 कितना है मूलधन है, तो 200 क्या आ गया आपका ब्याज। 12 वर्षों में 200 का साधारण ब्याज लग जाता है 100 मूलधन पे। अब क्या आ गया आपका, 100 ब्याज आ गया साधारण, रेट आपसे पूछा है 5 वर्षों में, 5 से कट गया, 5 दूनी 10, 20% वार्षिक दर से। ये तो आ गई पहली साधारण ब्याज, सॉरी पहली दर। दूसरी दर क्या है, 200 साधारण ब्याज है, रेट आपसे पूछी है 12 वर्षों में, काट के आपका आ गया 50/3, यानी कि 16 सही 2/3 वार्षिक दर से। तो छोटी वाली क्या है, यानी कि कम वाली क्या है, कम वाली क्या है, 16 सही 2/3%। अधिक वाली पूछता तो क्या आ जाता, 20%। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, एक निश्चित राशि निश्चित साधारण ब्याज की दर
से एक निश्चित राशि निश्चित साधारण ब्याज की दर से निश्चित साधारण ब्याज की दर से 7 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। 7 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। तो वही राशि उसी ब्याज की दर से कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी? तो वही राशि उसी ब्याज की दर से उसी ब्याज की दर से 5 वर्षों में कितनी हो जाए? 5 वर्षों में कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी? कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी। ये है क्वेश्चन। करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, एक निश्चित राशि निश्चित साधारण ब्याज की दर से 7 वर्षों में दोगुनी हो जाएगी। मूलधन 100 इंटू 2 बराबर कितना आ गया मिश्र धन? 200। मूलधन माइनस किया, साधारण ब्याज आ गया आपका 100 हो जाती है। तो वही राशि उसी ब्याज की दर से कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी? कितनी? 5 गुनी। निकालते हैं साधारण ब्याज बराबर R% इंटू T। साधारण ब्याज 100 है, R क्या है आपको पूछा है, रेट पूछा है, और समय कितना है? 7 वर्ष। समय कितना है? 7 वर्ष। इधर लेके आएंगे, क्या करेंगे? 7 को उधर लेके जाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा? आपका हो जाएगा 100/7। काटेंगे, 7 एकम 7, ये हो जाएगा 7 एकम 7। कितना बचा? 3 बचा, इधर चला गया, कितना हो गया? 7 चौक 28, 28 29 30/14 सही 3/7% वार्षिक ब्याज की दर से। ये तो क्या आ गई आपकी? ये आ गई 7 वर्षों में दोगुनी जो हो गई धनराशि। अब क्या कहा है? तो वही राशि उसी ब्याज की दर से कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी? वही राशि यानी कि ये 100 ही राशि है, 5 गुनी कितने में हो जाएगी? 500 माइनस मूलधन करेंगे, साधारण ब्याज क्या आ गया? 400। अब क्या पूछा है? समय पूछा है। साधारण 400 बराबर साधारण 400 आ गया। दर क्या आ गई? 14 सही 2/3 आएगा ना? हाँ 2/3 2/7 इंटू टी, यानी कि समय पूछा है आपसे 14। ये हो जाएगा आपका 7 चौक 28, 28 का 8 और 1 10, 28 29 30, 7 एकम 7। ये हो जाएगा आपका 1/7। ये कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका 1/7। अब इसको इधर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? गुणा का है, भाग में हो जाएगा 400/1/7। अब इसकी गुणा यहाँ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका? और इसको भाग देंगे, या आप ऐसे भी कर सकते हैं। कितने वर्षों में हो जाएगी आपकी? ये 100 से 14 हो रही है रेट, हाँ, और ये कितना हो रहा है? 100 से 400 हो रही है। ऐसे कर लेंगे डायरेक्ट। इसको रेट है हमारा 14 सही 2/7
7 इंटू टी। कितने वर्षों में हो रही है ये कितनी गुनी हो रही है? 4। कितनी गुनी हो गई? 4 गुनी हो गई। ये हो गई आपकी 4 गुनी। तो क्या करेंगे, दर को भी कितने गुना कर लेंगे? दर को भी हम क्या कहते हैं, समय को भी क्या कर लेंगे? 4 गुना कर लेंगे। 7 चौक 28। 7 चौक 28। डायरेक्ट क्या आ जाएगा आपका? 7 चौक 28। ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कर लेंगे। कैसे? 100 से कितना गुना हो गया? 4 गुना हो गया। कितने वर्षों में कितना गुना हुआ? 4 गुना। तो 7 को 4 गुना किया, कितना हो जाएगा? 7 चौक 28। 28 वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी, यानी कि कितनी हो जाएगी आपकी? 28 वर्षों में 400 हो जाएगी। 28 वर्षों में 400 हो जाएगी। देखते हैं एक बार क्वेश्चन को। अगर आप कैलकुलेशन वाली करोगे तो बहुत टफ हो जाएगा, टाइम वेस्ट होगा। एक निश्चित राशि निश्चित साधारण ब्याज की दर से 7 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है। 7 वर्षों में 2 गुनी यानी कि 200 हो गए। 100 क्या है? मूलधन है, साधारण ब्याज 100 आ गया। 100 साधारण ब्याज दर पूछी है 7 वर्षों में, काट के अपना कितना आ गया? वार्षिक दर आ गई आपकी 14 सही 2/7%। 14 सही 2/7% आपकी क्या आ गई? वार्षिक दर। 14 सही 2/7% आ गई आपकी वार्षिक दर। आगे कहा है तो वही राशि उसी ब्याज की दर से कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी? 5 गुनी यानी कि 100 मूलधन है, 5 गुनी हो गई, कितनी होगी? 500। मूलधन माइनस किया, कितना आ गया? साधारण ब्याज 400। 400 14 सही 2/7% की दर से कितने समय में? समय निकालना है। 100 से कितनी हो गई? 400 हो गई। कितने गुना? 4 गुना। तो समय को भी क्या कर लेंगे? 4 गुना कर लेंगे। आपका आ गया 28 वर्षों में। क्या आ जाएगा? 28 वर्षों में। आंसर आ जाएगा आपका 28 वर्षों में। अगर आप कैलकुलेशन से करोगे तो डायरेक्ट भी करनी पड़ेगी, फिर इसको इधर लेके जाओगे, फिर इसको इधर लेके आओगे, काटोगे, तो वो थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगी और टाइम भी वेस्ट होगा। तो उससे बढ़िया है क्वेश्चन को जितना सिंपल बना सकते हैं उस हिसाब से क्वेश्चन को सिंपल बनाइए और आसानी से करते चले जाइए। लगभग ये क्वेश्चन जो है कितने का मान सकते हैं आप? 15 सेकेंड का मान सकते हैं। ये आपका 15 सेकंड का क्वेश्चन है, उससे ज्यादा का नहीं है, क्योंकि ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। अगर आप एक बार इसको अच्छे से कर लेते हैं, फिर प्रैक्टिस करते हैं, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। लगेगा थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है, क्या पूछ लिया, लेकिन ज्यादा हार्ड नहीं है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोई धनराशि 10 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है। धनराशि 10 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है। 10 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है। उसी दर से वही धनराशि कितने वर्षों में 3 गुनी होगी? उसी दर से वही धनराशि कितने वर्षों में 3 गुनी होगी? वही धनराशि कितने वर्षों में 3 गुनी होगी? उसी दर से कितने वर्षों में 3 गुनी होगी? क्वेश्चन ने क्या कहा? कोई धनराशि 10 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, यानी कि 100 आपका मूलधन है, 2 गुनी हो गई, मिश्रधन हो गया 200। मूलधन माइनस किया, एसआई आ गया आपका 100। एसआई आपका आ गया 100। आगे चलते हैं, निकालते हैं। तो आपका क्या आ गया? एसआई बराबर आर इंटू टी। एसआई कितना है? 100। रेट आपसे पूछा है, समय है आपका 10 वर्षों में। 0 से 0 कट गया, रेट आ गया आपका, आ गया 10% वार्षिक दर से। 10% वार्षिक दर से। अब क्या कहा है?
उसी दर से वही धनराशि कितने वर्षों में 3 गुनी हो जाएगी, यानी कि 100 का 3 गुना, तो मिश्र धन कितना आ गया 300 माइनस मूलधन करेंगे, आपका साधारण ब्याज आ गया 200। साधारण ब्याज आ गया 200। 200 साधारण ब्याज रेट, आपका रेट कितना, यही लगेगा 10%। 10% और आपका टाइम पूछा है, टाइम पूछा कितने वर्षों में, या तो वही करो आप। साधारण ब्याज क्या था आपका 100 से 200 हो गया तो 2 गुना हो गया, तो इसमें क्या करेंगे समय को क्या करेंगे 2 गुना कर लेंगे, तो समय आ जाएगा आपका 20 वर्ष। या फिर दूसरा तरीका क्या है, वही है, रेट को नीचे लेके आएंगे, 0 से 0 कटेगा, आपका क्या आ गया 20 वर्ष। ये एक तरीका है। तो क्या है, कैलकुलेशन से बचो और डायरेक्ट क्वेश्चन करो। 100 का 200 गुना हुआ, 100 का 200 हो गया, यानी कि 2 गुना हो गया, तो 10 का 2 गुना करेंगे तो 20 वर्ष हो जाएंगे आपके। देखते हैं एक बार, आपका है कोई धनराशि 10 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, उसी दर से वही धनराशि कितने वर्षों में 3 गुनी हो जाएगी। 100 का 2 गुना 200 माइनस 100 कितना आ जाएगा 100 आपका। उसके बाद 100 आ गया आपका साधारण ब्याज, दर आपसे पूछी है वर्ष है आपके 10, कितना आ गया 10% वार्षिक दर से। अगला कहा है वही धनराशि कितने वर्षों में 3 गुनी हो जाएगी, यानी साधारण ब्याज 200 हो गया, प्रतिशत हो गया आपकी 10 और समय आपसे पूछा है। साधारण ब्याज 100 से 200 हो गया, 2 गुना हो गया, तो समय को भी क्या करेंगे 10 का 2 गुना कर लेंगे, 20 वर्षों में हो जाएगा डायरेक्ट, या फिर इधर को प्रतिशत को इधर लाके क्वेश्चन पार्टी हो जाएगा। तो ऐसे आप कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका कितने वर्षों में 20 वर्षों में। तो इस तरीके से करना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर कल मिलेंगे इसी तरह से अगली क्लास के साथ। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सपोर्ट करें। और जो भी आपकी कोई भी क्वेश्चन है, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी परेशानी समझ में नहीं आया, कोई भी दिक्कत है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं क्लास के कमेंट बॉक्स में। तो जय हिंद दोस्तों।